गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है। पिछले साल आप 7th में थे, अब 8th स्टैंडर्ड में आए। इस साल मैं हेमा टीचर आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और आज मैं पहली कविता हम शुरू करेंगे। पहली कविता से जो प्रार्थना है वो आज से हम शुरू करेंगे। हमारी पहली प्रार्थना गीत का शीर्षक है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं कविता है, परंतु ये एक प्रार्थना कविता है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। ये प्रार्थना द बर्निंग ट्रेन फिल्म में प्रस्तुत की गई है। उस फिल्म में ट्रेन में आग लग जाती है, जीवन संकट में आ जाता है, तब सब मुसाफिर मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, हमें उनके आगे झुकना ही चाहिए। वही हमारा बचाव कर सकता है और उसे स्वीकार करना चाहिए। और वो जो ईश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। यही इस प्रार्थना में कहा गया है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। ये ज़मीन तेरी है, ये आसमां तेरा है। ज़मीन और आसमान तक सब कुछ तेरा है। ये विश्व तूने बनाया है। तू बड़ा मेहरबान है, दयालु है, महान है। तू आज हमें बख्शिश दे। बख्शिश यानी क्या? उपहार, भेंट। आज उनका जीवन संकट में है, हमारे पर मुसीबत आई है, तो आज हमें इस मुसीबत से तू छुटकारा दे और हमें पर एक दया कर, एक बख्शिश के तौर पर हमें हमारा जीवन वापस दे। यही इस 2 लाइन में कहा गया है। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू सभी का है, हम सब तेरे हैं, हम तेरे संतान हैं और तू हमारा सबका परम पिता है। इसलिए हमारे से अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करना, और हमारे पर जो संकट आया है वो टालने की शक्ति तेरे में ही है, तो टालने की दया करना हम पर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तेरी मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से ही हम इस दुनिया में हमने जन्म लिया है। ईश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है, उसी की मर्जी के अलावा तो हम आ ही नहीं सकते। तो कहा गया है कि तेरी मर्जी से ही हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। और तेरी रहमत, रहमत यानी
दया, करुणा, तेरी रहमत से हमने ये जिस्म और जान पाया। ईश्वर के करुणा से, ईश्वर के दया से ही हमने ये जिस्म यानी शरीर, ये शरीर पाया है, और जान यानी प्राण। ईश्वर की कृपा से ही हमको ये शरीर और प्राण मिले हैं। ईश्वर ने हमें कुछ मकसद से यहाँ सृष्टि पर भेजा है, उसी ने ही हमें यहाँ पे भेजा हुआ है। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। अगर तेरी मर्जी से हम इस दुनिया पर हमने जन्म लिया है, तो जिस तरह माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह तुम्हें भी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। हम किस हाल में हैं ये तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पर अगर कोई मुसीबत आती है, संकट आती है, तो उसका भी तुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और वो मुसीबत से हमें अलग छुटकारा देना होगा। यही उसमें कहा गया है कि जिस तरह माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह भगवान को भी कहा गया है कि तू हमारा ध्यान रख, ये तेरा भी एक कर्तव्य है। तूने हमें भेजा है, तेरे ही कारण हम इस दुनिया में आए हैं, तो तू भी हमारा ध्यान रखना, ये तेरा कर्तव्य है। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ उसके हाथ में है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। उसने ये पूरा विश्व बनाया है, उसी ने हमें बनाया है। उसकी मर्जी के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब हम जान चुके हैं। और वो चाहे तो हमें रख सकता है, वो चाहे तो हमें ले जा सकता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज हमारा जीवन बचाना भी उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उसके आगे झुक कर प्रणाम कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर, तू आज हमारी जान बख्श दे, हमें हमारा जीवन दे सकता है अगर तेरी इच्छा हो तो। तू चाहे वो जो कर सकता है, तो अगर तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा के आगे कुछ नहीं हो सकता। हम सच्चे दिल से तेरे को प्रार्थना कर रहे हैं, और तेरे आगे हम झुके हुए हैं। अभी तेरी मर्जी, तुझे ले जाना है तो ले जा, और रखना है तो हमें जीवन बख्श दे सकता है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका है सर, खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उसके मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ये हम जान चुके हैं। अगर वो चाहे तो हमें आज जीवन दान दे सकता है, अगर वो चाहे तो हमें ले भी जा सकता है, हमें मौत भी दे सकता है। उसके हाथ में हमारी है, हमारी जीवन की डोरी उसके हाथ में है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हैं, और उसी को प्रार्थना करके हम हमारा जीवन बख्शने के लिए कह सकते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर। हम सिर्फ सर झुकाकर, विनम्र होकर, उसकी तारीफ करके, उसको प्रार्थना करके उसके आगे खड़े हैं। अभी सब कुछ हमने भगवान पर छोड़ दिया है। वो चाहे तो हमें रख सकता है, वो चाहे तो हमें मार सकता है। वो सबसे बड़े ताकत वाले, वो सबसे शक्तिशाली है, ये हम जान चुके हैं। वो महान है, और उतना ही दयालु भी है। अगर वो चाहे तो हमें जीवन दान दे सकता है, और हर आफत को, हर मुसीबत को वो टाल सकता है। यही इस कविता का सारांश है। समझ में आ गए बच्चों? तो अपनी नज़र हम पर रखना,
हेलो बच्चों, आपको प्रार्थना आपके समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब वो प्रार्थना के सवाल जवाब जो है वो टेक्स्ट बुक के पीछे नीचे ही है, वो सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। मैं सवालों के जवाब आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, परंतु आप भी कोशिश करना कि सवालों के जवाब खुद ढूंढें। पहले आप कोशिश करो, उसके बाद अगर नहीं आए तो ये नहीं, एक नोटबुक में लेके उसको उतार दो। पहला क्वेश्चन है, आपके मत से सृष्टि का सर्वोपरि कौन है? आप बताइए। कविता में हमने बार बार बोला गया है कि सृष्टि का सर्वोपरि कौन है, सबसे महान कौन है? तो ईश्वर है। तो हमारे मत से सृष्टि का सर्वोपरि ईश्वर है। क्यों है? क्योंकि उसने ही ये सृष्टि का निर्माण किया है। पर्वत, नदी, पेड़, सागर सब उसने ही बनाया है। हम इस धरती पर उसके मर्जी से ही आए हैं। हमारा जीवन मृत्यु भी उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए ईश्वर सर्वोपरि है। अभी दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? अगर ये जो सवाल है वो अपने मन से भी आप लिख सकते हो। आप सच्चे दिल से सच में भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? सबकी प्रार्थना अलग अलग हो सकती है, तो सब अपने मर्जी से भी मन से ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। परंतु मैंने एक यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिख के दिया है जो हमेशा कॉमन है, सब लोग आराम से ये लिख सकते हैं, ये कॉमन है। तो इसका उत्तर है, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा तन मन स्वस्थ रख। शरीर और मन अच्छा होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो पैसा कितना भी आए कोई फ़ायदा नहीं, या कितना भी सुख मिले वो सुख सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर का सुख जो है वो शरीर और मन स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा शरीर और मन स्वस्थ रख, हमारे मन में बुरे विचार ना आए, हमसे कभी किसी का दिल न दुखे, अगर हमसे कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अभी दूसरा प्रश्न है, आप अभी तीसरे प्रश्न में बोला गया है कि प्रार्थना आप किस समय करते हैं? तो सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा होता है प्रार्थना के लिए? सुबह का। जब भी हम नहा धोकर तैयार होते हैं तो सुबह हमें भगवान के आगे 2 मिनट नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सुबह इसलिए करनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा सा जाए, कोई अनहोनी ना हो। और दूसरी बार कब करेंगे हम? रात को सोते समय। क्यों? भगवान का धन्यवाद करने के लिए, भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कि हमें ये दिन हमारा अच्छा गया, इसलिए भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए रात को सोते समय भी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। अभी चौथा प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ कहाँ जाते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि सब धर्म के मंदिर भी अलग अलग होते हैं, मस्जिद अलग होती है, सब धर्म के लोगों के धर्मस्थल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए उसी प्रकार हमें लिखना है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्मस्थल पर प्रार्थना करने जाते हैं। कैसे? जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारों में जाते हैं और ईसाई चर्च में जाते हैं। ये हुआ चौथे का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न जो है वो ग्रामर का है, व्याकरण का है। क्या करना है? वचन बदल कर लिखना है, एक वचन और बहुवचन। आपको ये पता होना चाहिए कि एक वचन में अगर मैं है तो मैं का बहुवचन क्या आता है? हम आता है। तो वचन बदल कर लिखना है, तो मैंने कविताएं लिखी, यहाँ पे मेरे से कविता लिखा गया है, परंतु आपको लिखना पड़ेगा कविता का भी बहुवचन करना है और मैं का भी बहुवचन करना है। तो मैं का बहुवचन होगा हमने,
हमने कविताएं लिखी। क्या होगा इसका आंसर? हमने कविताएं लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है। अभी यह एक लड़के के लिए नज़दीक हो खड़ा और एक ही जन हो तो यह बोलते हैं, और उसका बहुवचन जो है वो ये होगा। क्या होगा? ये। तो ये मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो इसका क्या आएगा? ये हमारी किताबें हैं। मेरी के बदले फिर से हमारी हो जाएगा, और ये हमारी किताबें हैं। ये पूरे वाक्य का बहुवचन हो गया। अगर सिर्फ आप यह का करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। यह का ये होगा, मेरी का हमारी होगा, और किताब का किताबें होगा। इस तरह पूरे वाक्य का, कोई एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, तो इसे लड्डू दे दो। अभी लड्डू का तो बहुवचन लड्डू ही होता है, इसलिए सिर्फ इसे का होगा बहुवचन, तो इसे का बहुवचन क्या होगा? इन्हें। इन्हें लड्डू दे दो, इसका बहुवचन होगा इन्हें लड्डू दे दो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल वापस दूसरा करेंगे हम।